हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय और नियंत्रण टॉपिक से संबंधित है। खास करके ध्यान दीजिएगा, अंतःस्रावी तंत्र में खास करके इसे इंग्लिश में बोला जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात कुछ ऐसे तंत्र जिनकी सहायता से हमारे शरीर के समस्त कार्यों को नियंत्रित और संचालित किया जाता है। हमारी एक्टिविटी, हमारी हाव भाव, हमारे जो है कि बिहेव्स और हमारे चलने फिरने, घूमने, उठने बैठने सारे तरीकों को नियंत्रित किया जाता है। अगर ये चीजें अनियंत्रित हो जाएं तो सीधे जैसे चल रहे हैं वैसे चल नहीं पाएंगे, सीधे गिर जाएंगे या कुछ हमेशा कुछ न कुछ ऐसी उलटफेर होती रहेंगी लाइफ में। तो अंतःस्रावी तंत्र कुछ ऐसे तंत्र होते हैं जो हमारे शरीर के समस्त कार्यों को नियंत्रित करके चलाते हैं। सारी चीजें अगर नियंत्रित ढंग से होती रहती हैं, उसमें हमारा मस्तिष्क भी रोल प्ले करता है और अंतःस्रावी तंत्र में बहुत सारी ग्रंथियां हैं। खास करके क्लियर कर लीजिएगा कि अंतःस्रावी तंत्र में हम लोग ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे और ग्रंथियों से हार्मोन्स सिक्रीट होता है, निकलता रहता है। वो हार्मोन्स हमारी ग्रोथ में, हमारी बैलेंसिंग में, हमारी मेंटल एबिलिटी में, सारी चीजों में वर्क प्ले करता रहता है, जिससे समय समय पे हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन होता रहता है और वह एक नियंत्रण समन्वय स्थापित होकर आपके लाइफ को लेके आगे बढ़ता है। आई होप कि अब क्लियर होंगे। अर्थात अंतःस्रावी तंत्र में हम लोग केवल ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। अब इन ग्रंथियों के कार्य के हिसाब से इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बाबू? 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है बहिस्रावी ग्रंथियां। पहला क्या लिखा गया? बहिस्रावी ग्रंथियां। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब क्लियर रहिएगा, नाम से एकदम क्लियर हो जाता है कि बहि का मतलब बाहर, अंतः का मतलब अंदर। क्लियर? पहला क्या बाबू? बहिस्रावी ग्रंथियां, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथियां और तीसरा मिश्रित ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं एक्सोक्राइन। एक्सो का मतलब होता है बाहर। मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा कि एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो बहिस्रावी का मतलब इंग्लिश में एक्सोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी का मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्रंथि अर्थात मिश्रित ग्रंथि का मतलब मिक्स ग्लैंड। क्लियर हुआ? अब आप एक चीज बस क्लियर कर लीजिएगा। अभी तो आपने समझा कि बहिस्रावी का मतलब बाहर स्रावित करने वाली, अंतःस्रावी का मतलब अंदर स्रावित करने वाली। तो सबसे बड़ी सेंसिबिलिटी हमारे माइंड्स में ये सेट हो जाती है कि ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन्स का सिक्रेशन शरीर के बाहर करे तो बहिस्रावी, और अगर शरीर के अंदर करे तो अंतःस्रावी। यह थॉट पूरी तरह से गलत है। इस बात को क्लियर रखिएगा। किसको बेस बनाना है? ब्लड को बेस बनाना है। अब आप समझिए, ब्लड मतलब आप रुधिर या खून कह सकते हैं, ब्लड। अब इसी बात पे पूरी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी और आपको ये लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। बहिस्रावी का मतलब ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन्स, अपने एंजाइम का उत्सर्जन या श्रावण किसके बाहर करे? रुधिर के बाहर करे तो बहिस्रावी। और यदि रुधिर की ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन्स का सिक्रेशन रुधिर के अंदर करे तो अंतःस्रावी। और ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन्स का उत्सर्जन रुधिर के अंदर भी करे और रुधिर के बाहर भी करे तो ऐसी ग्रंथियों को मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ये आपके टॉपिक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमेशा आपकी समस्त एग्जाम में आपको फेस करने को मिलता है। इस बात को क्लियर रखिएगा। क्लियर रखिए वंस अगेन कि बहिस्रावी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब ऐसी कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो अपने हार्मोन्स, अपने तरल एंजाइम का सिक्रेशन रुधिर के बाहर करती हैं? तो भाई श्वेत ग्रंथियां। श्वेत ग्रंथियों को बाबू कहते हैं पसीने वाली ग्रंथियां। दूसरी ग्रंथि तैलीय ग्रंथियां और तीसरी ग्रंथि लार ग्रंथियां जो हमारे मुख में पाई जाती हैं। ये तीनों ग्रंथियां बहिस्रावी ग्रंथियां। अब आप ध्यान से समझिए, एकदम आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि श्वेत ग्रंथियां हमारे त्वचा के ठीक नीचे होती हैं और वो जो तरल पदार्थों का सिक्रेशन करती है वो रुधिर के अंदर नहीं हो। जो पसीने का स्राव होता है बाबू कहां होता है? रुधिर के बाहर होता है, कह सकते हैं शरीर के ऊपरी सतह तक होता है।
उसका कहीं रुधिर से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो दूसरी जो है तैली ग्रंथियां। अच्छा, जहां श्वेत ग्रंथियां पसीने वाली ग्रंथियां, उसी के आसपास तैली ग्रंथियां भी होती हैं। वो पसीने के साथ साथ तेल का भी सिक्रीशन करती हैं। इससे गर्मियों के दिनों में आप देखेंगे पसीना भी होता है और हमारी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट बनी रहती है, उसको ऑयल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर ठंडी की बात कर लें तब, तो ठंडियों में तो तैली ग्रंथियां, भाई तेल जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, जम जाता है, कह सकते हैं हमारी त्वचा के अंदर। वो जो छोटी छोटी ग्रंथियां हैं वो हमारी त्वचा के अंदर जम जाती हैं। अरे नारियल का तेल देखे है ना भैया, गर्मी में क्या हो जाता है, एकदम ऑयल की तरह हो जाता है, और ठंडी में अर्धठोस हो जाता है ना, जम जाता है। ऐसे ही ठंडी में ही हमारे अंदर की त्वचा वाली ग्रंथियां होती हैं, जम जाती हैं। इसलिए हम अपनी त्वचा को सॉफ्ट बनाए रखने के लिए मॉइस्चराइजेशन का यूज करते हैं, जिससे हमारी त्वचा क्या होती है, सॉफ्ट बनी रहती है। तैली ग्रंथियां क्लियर हुई। लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां जो हमारे मुख में पाई जाती हैं, 3 जोड़ी होती हैं। सबसे बड़ी वाली ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि, सब मैक्सिलरी यहां होती है, और मैक्सिलरी सबसे नीचे हमारे जीभ के तलवे के नीचे होती है। और ये सभी क्या करती हैं, लार का सिक्रीशन करती हैं। आप एक बात और जान जाइए, लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन, और वो हमारे भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ कर देता है। तो ये ग्रंथियों का जो श्रावण है, सर्जन है, ये कहां हो रहा है बाबू, रुधिर के बाहर हो रहा है। इसलिए हम इसे कहते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी, ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन्स का उत्सर्जन कहां करे, रुधिर के अंदर करे। अब भैया कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, अब समझिए। हमारे ब्रेन के ईयर और मिड रीजन पे, मध्य वाले रीजन पे, हमारे ब्रेन में 3 ग्रंथियां होती हैं। एक होती है हाइपोथैलेमस, एक होती है पिट्यूटरी, एक होती है पीनियल। अब आप बताइए इन तीनों में से मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, वो हमारे यहां पे होती है। इसके ठीक ऊपर हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है और उसे मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। अब भैया मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि जो यहां अभी पहली ग्रंथि बताई गई, वो पूरी जितनी हमारे शरीर की अंदर ग्रंथियां हैं उनके समस्त हार्मोन्स को कंट्रोल करके रखता है। कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि। और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मास्टर ग्रंथि की हार्मोन्स के इसके वर्क को कंट्रोल करता है, इसलिए हम उसे हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर। आप पेन डाउन करते जाइएगा, आप केवल जिस क्लास में है उस वाले नहीं, बल्कि जितने हायर एग्जाम देने जाएंगे यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इसलिए आप बी केयरफुल होकर नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा। इसके अलावा अगर हम गले के पास आए तो गले के पास थायराइड और पैराथायराइड 2 ग्रंथियां होती हैं। जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमारी जो थायराइड ग्रंथियां होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिससे घिंगा रोग हो जाता है। क्लियर हुआ? वो भी कौन सी ग्रंथि है बाबू? तो अंतःस्रावी। ये भी अपने हार्मोन्स का उत्सर्जन कहां करेंगे? रुधिर के अंदर करेंगे। चेस्ट के रीजन पे आ जाए तो थाइमस ग्रंथि होती है, यह भी इंडोक्राइन ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एंड्रिनल ग्रंथि, हमारे किडनी के पास ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, टोपी की नुमा संरचना होती है, उसे हम कहते हैं एंड्रिनल ग्रंथि। यह भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। आई होप कि आपको इतनी सारी चीजें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन्स का उत्सर्जन रुधिर के बाहर करे तो कौन सी ग्रंथि? तो बाह्यस्रावी। बाहर कर रही तो बाह्यस्रावी, और रुधिर के अंदर करती तो अंतःस्रावी। अब ऐसी लास्ट वाली ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन्स का उत्सर्जन रुधिर के अंदर भी करे और रुधिर के बाहर भी करे तो मिक्स मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। और मिक्स ग्लैंड का बहुत वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल क्या है? अग्नाशय। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास अर्थात अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। इंग्लिश में बोले तो पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, और वो पैनक्रियाटिक जूस भोजन में मिश्रित होता है तो भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। और अग्नाशय में ही अल्फा, बीटा और डेल्टा ये 3 सेल्स होती हैं, और इनसे ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमेटोसिन ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, ये जो डेल्टा जो कोशिकाएं होती हैं, इनसे जो इंसुलिन, ग्लूकागॉन हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं वो रुधिर के अंदर होते हैं। तो अभी अग्नाशय रस बाबू कहां निकल रहा था? भोजन के अंदर जा रहा था, वो रुधिर में नहीं मिल रहा था। और यहीं इसके पास जो सेल होती हैं अल्फा, बीटा, डेल्टा, वो अपने हार्मोन्स का सिक्रेशन रुधिर में करती हैं।
तो इसलिए हुई ना मिक्स ग्लैंड। तो ये मिश्रित ग्रंथि है, ये बहुत बेहतर एग्जाम्पल है आपका अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है वह हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि? दूसरी बड़ी ग्रंथि। तो पहली कौन सी? यकृत होती है। यकृत जो होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय होती है। और अग्नाशय को हम मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। आई होप कि आपको इतने पॉइंट एकदम क्लीन एंड क्लियर हुई होगी, है ना? तो इसी तरह से बने रहिए, जम के मेहनत करिए, बेस्ट करने की कोशिश करिए। आपकी लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके गोल के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। खूब मेहनत करिए और खूब नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू।